औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन का सवाल आया कि कारी साहब बड़ा शदीद जादू है, पुराना जादू है, और हमें किसी मुआलिज ने यह बताया है कि आप अपने घर में कोई जानवर ले आएँ, कोई मुर्गा ले लें या कोई बकरा ले लें, इस तरह की कोई भी हलाल जानवर को ला के आप ये नियत करें कि आपके ऊपर जो जादू है, नियत करके उसको ज़िबा करें। आपके ऊपर जो जादू है अल्लाह ताला ये जादू इस बकरे के ऊपर शिफ्ट कर दे या इस मुर्गे के ऊपर शिफ्ट कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, और उसको फिर ज़िबा कर दें। ज़िबा करके उसका गोश्त छत पे फेंक दे तो आप ठीक हो जाएंगे। ये अमल करें आप। तो क्या ये तरीका ठीक है? यहाँ पे मेरे प्यारे बहन भाई जो भी इस तरह गुमराह होते हैं या ऐसे तरीक़ों की तरफ जाते हैं, अपने जहन को लेके जाते हैं, उनके लिए एक मेरा बड़ा ही प्यारा सा, आसान सा, सीधा सा जवाब है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम थे, पाक थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अजीम तरीन इंसान हैं, गुनाहों से बिल्कुल पाक है। अब अल्लाह ताला की तरफ से जादू उनके ऊपर हुआ। किस लिए हुआ? हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक नमूना बनाया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू होगा तो ये इलाज कैसे करना है। 6 माह तक नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू रहा, और उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं पता चला कि ये मेरे ऊपर जादू है, ये क्यों ऐसे हो रहा है। आजकल के 1-2 टके का बंदा होता है जिसको कुरान मजीद भी सही तरह से नहीं पढ़ना आता, नमाज भी नहीं पढ़ता, नहाता भी नहीं, कई कई दिन मलंग होता है, नमाज भी नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है, मुंह से गंदी बदबू आती है। वो बंदा आप लोगों को सारा कुछ बताता है, और लोग, औरतें, मर्द मुतासर होकर इनसे आते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि यार ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता, ये कैसे ये सारी बातें बता रहा है। हालांकि ये क्या चीज़ होती है? ये शुबदाबाज लोग होते हैं। जितने गंदे होंगे, जितनी गंदगी करेंगे, जितने गैर शरई काम करेंगे, उतने ताकतवर जिन इन लोगों के पास आते हैं और इन लोगों की मदद करते हैं, इनके साथ काम करते हैं। और आपके माजी के बारे में भी मेरे भाइयों, आपके हमसाद करीम से जब ये लोगों को आप नाम बताते हो, इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों को ये देते हैं, और लोग मुतासर होते हैं, औरतें मर्द मुतासर होते हैं कि बाबा जी ने, पीर साहब ने, फलां ने बिल्कुल सही कहा, हमारे साथ तो वाकई ये मसला है। हालांकि माजी की बचपन से अल्लाह ताला ने हमारे साथ, हर इंसान मर्द औरत के साथ एक शैतान लगाया जो इब्लीस की औलाद में से अब मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। उसको आपके खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, आने जाने का, हर चीज़ का पता है कि कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किससे खाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, कहाँ पे ये किससे मिला, औरत है, मर्द है, किसके साथ क्या ताल्लुक है, इसका हर चीज़ का पता है, और कितना अमीर है, कितना गरीब है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप माँ का नाम, अपना नाम इन लोगों को बताते हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन बाबों को देता है उनका जिन, जिसके साथ वो ये काम कर रहे होते हैं। और बड़े बड़े शयातीन होते हैं जिनके साथ ये काम करते हैं। फिर वो डिमांड्स रखते हैं कि यार इसको तुम बड़े गोश्त से रोक दो, इसको तुम फलां चीज़ से रोक दो, इसको कहो कि ये काम नहीं करना, इन मुसलमानों को रोको उन चीज़ों से जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, कही हैं करने के लिए। और आप जैसे कई पढ़े लिखे लोग भी इनका, इस बात का मान लेते हैं, आंखें बंद करके उन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, और बाद में फिर दायमी मरीज़ भी बनते हैं, अल्लाह को भी नाराज़ कर लेते हैं, और अपने अंदर खुद अपने ऊपर जादू भी करवाते हैं। तो इन चीज़ों से भाई बचें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहते हैं आपकी नमाज, आपका जीना, आपकी कुर्बानी, आपका मरना सिर्फ एक अल्लाह ताला के लिए है। मेरे भाई, जो भी नज़र नियाज करनी है, जो भी कुछ करना है, अल्लाह के लिए करना है। दूसरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ, उसका इलाज फलक नास उतरी। 6 माह बाद अल्लाह ताला ने ख्वाब के अंदर ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया, दिखा दिया सारा जादू कि कहाँ पे पड़ा है जादू। 2 फरिश्ते, एक सरहाने वाली साइड पे खड़ा हुआ है, एक पाँव वाली साइड पे खड़ा हुआ। सरहाने वाला पूछता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, वो बताता है इन पे जादू है। किसने किया? लुबैद बिन आसिम ने किया। कहाँ पड़ा इनका जादू? फलां बहरे सरवान कुएं में, तह के नीचे, पत्थर के नीचे पड़ा हुआ है, तह के अंदर। ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, जाके वो जादू निकलवाया, फलक नास उतरी, उस जादू को तलफ किया गया, मेरे भाइयों ख़त्म किया गया, तरीका भी बता दिया, कुरान पढ़ा, गिरा खोलते गए, अल्लाह ताला की 2 सूरतें उतरी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जब ये 2 सूरतें उतरी, मैं और भी बेशुमार दुआएं करता था, और भी दुआएं पढ़ता था, नज़र बद के लिए, जादू के लिए, हसद के लिए। तो जब से ये दुआएं उतरी, ये 2 सूरतें उतरी, मैंने इन्हीं को पढ़ना शुरू कर दिया, और ये हर चीज़ से कफ़ायत कर जाती हैं। हर चीज़ के लिए हसद भी ख़त्म होता है, जादू भी ख़त्म होता है, सेब, जिन, हर चीज़, नज़र बद, हर चीज़ इनसे ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि इनको पढ़ा और मुझे इनसे हर चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है। तो भाइयों बहनों, तरीका भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, हर चीज़ का हमें पता भी चल गया। अब बात यहाँ पे किस चीज़ की आती है? तवक्कल की।
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتوں کے اوپر ایمان کی کہ ہمارے لوگوں کا ایمان ہی اتنا کمزور ہو گیا، ہم ایسے طریقوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جادو ہوا، پوری دنیا کے طاقتور ترین جادوگر سامنے فرعون لے کے آیا، سب نے اپنا اپنا جادو پھینکا، اور اللہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، کہ میرا اللہ تمہارا یہ جتنا بھی جادو تم لوگوں نے پھینکا ہے، میرا اللہ بھی اس کو باطل کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو باطل کر دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو سرخرو کیا پورے کے، پھر وہی سارے جادوگر جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا اپنا عصا زمین میں پھینکو، وہ سارے کے سارے رسیاں جو انہوں نے پھینکی تھی دکھنے میں سانپ نظر آ رہی تھی، کھا گئے، نکل گئی۔ اللہ کا وہ جو عصا پھینکا عصا بنا، وہ ساری رسیاں نکل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سامنے سب کے، اب جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے تو جادو کیا تھا، لیکن موسیٰ نے جو کام کیا یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی کوئی غیبی مدد ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا، کوئی طاقت ایسی ہے جس نے یہ ہمارے جادو کو بھی ختم کر دیا۔ اسی وقت فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ، اسی وقت سارے کے سارے جتنے جادوگر تھے سجدے میں گرے۔ اللہ کہنے لگے اللہ ہارون اور موسیٰ اور ہارون کے اللہ پہ، اس کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں۔ اسی وقت سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ پھر فرعون نے کہا کہ یہ تو تمہارے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ بھی جادوگر ہیں، تو بھی جادوگر ہے، تو بڑا جادوگر ہے۔ تو بھائیوں بہنوں اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے ہی جادو کو ختم کرنا ہے، ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتا، نہ ایسی، اور یہ طریقے غلط ہیں، باطل ہیں۔ کسی صحابی نے ایسے نہیں کیا، کسی تابعی نے ایسے نہیں کیا، کسی آپ امام احمد بن حنبل نے بھی جادو جنات کا لوگوں کا علاج کیا، آپ ان کی کتابوں میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا، صحابہ نے کیا۔ کسی جگہ سے ایسے واقعات، ایسے چیزیں نہیں ملتی۔ کہاں سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں؟ کیوں ایسے کام کر کے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں؟ جو بھی نظر و نیاز کرنی اللہ کے نام کی ضرور کریں، اور اللہ سے دعا کریں۔ جادو کو، جن کو اللہ نے ختم کرنا ہے، اس چیز کو اللہ نے ختم کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، فلق ناس پڑھیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فاتحہ، ان چیزوں کو پڑھیں، یہ بہت طاقتور ہے۔ بات صرف یہاں پہ پھر یہی آتی ہے توکل اور ایمان کی کمی ہے، توکل اور ایمان کے ساتھ پڑھیں، ہر چیز انشاءاللہ میرا اللہ ختم کر دے گا، لیکن اس کی تھوڑی تعداد بڑھائیں، اس کو زیادہ تعداد سے پڑھیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اور ایسا کام نہیں کرنا جو آپ کو اسلام سے، دین سے دور کرے اور آپ کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ غلط طریقے ہیں، غلط رستے ہیں، ایسے رستوں پہ نہیں چلنا۔ نظر و نیاز صرف ایک اللہ کے نام کی دینی ہے، ایسے کام نہیں کرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔